जय जोहार, नमस्कार, हेलो दोस्तों। चलिए शुरुआत करते हैं। 30 दिसंबर है आज, ध्यान से देखिएगा। देखिए पहला प्रश्न बहुत ही कम है, हम लोग लास्ट में रिवीजन करेंगे कल का जो है इम्पोर्टेंट था। तो देखिएगा, हाल ही में चर्चित सोनई रुपई तालाब किस पहाड़ी पर स्थित है? ये पूछ सकता है दोस्तों एग्जाम में। तो देख लीजिएगा, ऑप्शन है, करेक्ट आंसर है वैसे भी दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी सही है, गड़िया पहाड़। ध्यान दीजिएगा, गड़िया पहाड़। याद रखना है दोस्तों कि गड़िया पहाड़ कांकेर जिले के सबसे ऊंचे पहाड़ है और करीब 700 फीट ऊंचे इस पहाड़ पर सोनई रुपई नाम का एक तालाब है जिसका पानी जो है कभी सूखता नहीं है। ध्यान देना है कि गड़िया पहाड़ पर करीब 700 साल पहले धर्मदेव कंडरा नाम का एक राजा का जो है किला हुआ करता था और राजा ने ही यहाँ पर तालाब का जो है निर्माण करवाया था। धर्मदेव की जो है सोनई व रुपई नाम की दो बेटियाँ थी, उन्हीं के नाम पर यह तालाब पड़ा है, ध्यान देना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, ये है, देखिए किस जिले के स्थानीय भाषा में जिले के समस्त योजनाओं, समाचार, हल्बी गोंडी भाषा में लोकगीत एवं मौसम से संबंधित समस्त विषयों का रेडियो से प्रसारण किया जाएगा? देख लीजिएगा, ऑप्शन है यहाँ पर, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, दंतेवाड़ा। ध्यान दीजिएगा, दंतेवाड़ा। याद रखना है दोस्तों कि दंतेवाड़ा में रेडियो 90.4 फ्रीक्वेंसी पर तग गोंडी ते आया मुंता समाचार का जो है प्रसारण किया जाएगा। ध्यान देना है कि दंतेवाड़ा जिले में शासन की महत्वाकांक्षी योजना कम्युनिटी रेडियो समुदाय को और यहाँ की स्थानीय प्रतिभा को नया आवाज़ देने जा रही है और समुदाय के लिए देखिएगा, समुदाय द्वारा संचालित रेडियो स्टेशन की स्थापना की गई है। ध्यान दीजिएगा कि इस क्षेत्र के पुरातात्विक स्थलों, संस्कृति, लोक नृत्य, लोकगीत के संरक्षण एवं संवर्धन और प्रशासन की समस्त योजनाओं को हितग्राहियों तक प्रसारित करने के लिए कम्युनिटी रेडियो की जो है स्थापना की जा चुकी है। ध्यान देना है। और जिले के स्थानीय भाषा में जिले के समस्त योजनाओं, समाचार, गोंडी है ना, हल्बी गोंडी भाषा में लोकगीत एवं मौसम से संबंधित समस्त विषयों का जो है प्रसारण किया जाएगा। देखिएगा दोस्तों कि भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय से 90.4 की जो है फ्रीक्वेंसी प्राप्त हुई है। ध्यान देना है। और नए वर्ष 2023 से 3 समय में सुबह के समय, स्कूल आंगनबाड़ी के लंच के समय और शामकालीन 6 से 8 में रेडियो का जो है प्रसारण किया जाएगा। ओके, चलिए अगला देखिए, ये है, देखिए G20 डिजिटल इनोवेशन अलायंस शिखर सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? ऑप्शन है यहाँ पर, देख लीजिएगा, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ई है, बेंगलोर। ध्यान दीजिएगा, बेंगलोर। याद रखना है दोस्तों कि भारत की G20 प्रेसिडेंसी के तहत केंद्रीय मंत्री अश्वनी वैष्णव ने G20 डिजिटल इनोवेशन अलायंस लॉन्च किया है। याद रखना है कि G20 DIA शिखर सम्मेलन का जो आयोजन है बेंगलोर में डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप्स की बैठक के दौरान किया जाएगा। ध्यान रखना है। इस सम्मेलन में महत्वपूर्ण सेक्टर के शीर्ष नामांकित स्टार्टअप शामिल होंगे और G20 डिजिटल इनोवेशन अलायंस का जो उद्देश्य है G20 देशों के साथ साथ गेस्ट राष्ट्रों से नई टेक्नोलॉजी और इनोवेशन आइडियाज़, स्टार्टअप आइडियाज़ को लेना और उन्हें सक्षम बनाना है। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखिए, ये है, देखिए रेल मंत्रालय के स्टेशन पुनर्विकास अभियान के तहत घोषित नई योजना का नाम क्या है? यहाँ पर ऑप्शन है, देख लीजिएगा, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, अमृत भारत स्टेशन योजना। ध्यान दीजिएगा, अमृत भारत स्टेशन योजना। याद रखना दोस्तों कि रेल मंत्रालय ने अगले कुछ वर्षों में 1000 से अधिक छोटे स्टेशनों के आधुनिकीकरण के लिए एक नई योजना तैयार की है। और देखिए अमृत भारत स्टेशन योजना इसकी स्टेशन पुनर्वास पहल का एक घटक है जिसमें रूफटॉप प्लाजा, बड़े प्लेटफॉर्म, गिट्टी रहित पटरियां और 5G कनेक्शन प्रस्तावित स्टेशनों की प्राथमिक विशेषताओं में से एक है। ध्यान दीजिएगा। देखिए नितिन मनमोहन का हाल ही में निधन हो गया, वह किस क्षेत्र के प्रसिद्ध व्यक्ति थे? यहाँ पर ऑप्शन है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, फिल्म इंडस्ट्री। ध्यान दीजिएगा। देखिएगा कि प्रसिद्ध फिल्म मेकर नितिन मनमोहन का हाल ही में मुंबई में निधन हो गया, वह 62 वर्ष के थे। ओके, चलिए, भारत सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड IOCL छत्तीसगढ़ में किस बीमारी के उन्मूलन में राज्य सरकार को, है ना, राज्य शासन को सहयोग करेगा? यहाँ पर देख लीजिएगा, ऑप्शन है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, टीबी।
ध्यान दीजिएगा टीबी। देखिए बस्तर अंचल में कोंडागांव की प्रथम देवी किसे मानी जाती है, तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है। ध्यान दीजिएगा जिमीदारिन, याद रखिएगा जिमीदारिन। छत्तीसगढ़ में राज्य स्तरीय युवा महोत्सव का आयोजन कब से किया जाएगा, तो कब से किया जाएगा देख लीजिए, यहाँ पर ऑप्शन है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है 12 जनवरी। ध्यान दीजिएगा 12 जनवरी। देखिए किस देश ने हाल ही में भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के सम्मान में एक विशेष डाक टिकट जारी किया है, ऑप्शन है यहाँ पर, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है सर्बिया। ध्यान दीजिएगा सर्बिया। तो देखिएगा दक्षिण बस्तर में नक्सलियों से निपटने के लिए कौन से स्पेशल कमांडो बटालियन को तैनात किया गया है, तो यहाँ पर ऑप्शन है, देख लीजिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है खासकर एसआई के लिए, ऑप्शन नंबर ए सही है कोरस। ध्यान देना है कोरस। ये वाला प्रश्न आप लोगों के लिए है। इस प्रश्न का जवाब आप लोग दीजिएगा कमेंट्स बॉक्स में। छत्तीसगढ़ में इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2022 के तहत इलेक्ट्रिक व्हीकल की खरीदी पर कितने प्रतिशत की सब्सिडी दिया जा रहा है, ऑप्शन को देखिएगा और इसका जवाब कमेंट्स में करिएगा। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, ठीक है। बहुत ही कम करंट अफेयर था छत्तीसगढ़ का, तो कल थोड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा, कल का है ना, हो सकता है योजना वाला भी मैं शामिल करूं। तो इसका जो पीडीएफ है आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हो, और इंस्टाग्राम से भी जुड़ना है तो जुड़ सकते हो, फेसबुक से भी जुड़ सकते हो। वीडियो पसंद आया दोस्तों तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।